हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश में किस तरह से आपके पेपर में फाइनल एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप आर्ट्स लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं या साइंस लिए हैं, तीनों ही स्ट्रीम के लिए टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे टीचर्स डे के बारे में और किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, डेट कहाँ पे मेंशन होना चाहिए, प्लेस कहाँ पे होना चाहिए। मैंने पिछला वीडियो में बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को प्रोवाइड किया था। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिए, इसी कारण से मैं आप लोगों को सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। मैंने आप लोगों को बताया था रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन से मैं 6 सेट प्रोवाइड करूंगा और जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। बिल्कुल आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को भी क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से कोर्सेस आएगी, ठीक है, इस तरह से आपके सामने कोशिश आएगी। तो अगर आप चाहते हैं सर हम आर्ट्स और कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो इसको आपको बाय करना है। अगर आप चाहते हैं मुझे आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं ओनली फॉर कॉमर्स और साइंस वालों के लिए ये बैच है। अगर आप चाहते हैं सर आर्ट्स वालों के लिए तो आर्ट्स वालों के लिए ये बैच जो है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ में क्लासेस होती है। इस बैच का नाम है क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। तो इस कोर्स को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। फिर भी बहुत ही कम रखा गया है ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। ऐप को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐप का लिंक दिया हुआ है। इस ऐप के लिंक के माध्यम से आपको डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद इन सब कोर्स को जो भी आपको बेटर लगे उसको आप लोगों को बाय करना है, ठीक है। इसके बाद कोई भी दिक्कतें होगी नीचे ऑलरेडी नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन से। मैं बात करूं आप लोगों का रिपोर्ट राइटिंग सेक्शन में 5 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन 5 मार्क्स में 2 तरह का क्वेश्चन होता है, याद रखिए। एक होता है 2 मार्क्स का, एक होता है आप लोगों का 3 मार्क्स का। सर ये 2 मार्क्स को डिवाइड क्यों किए? 2 मार्क्स का होता है फॉर्मेट, क्या होता है फॉर्मेट, और 3 मार्क्स का आप लोगों का होता है क्या? राइटिंग सेक्शन। याद रखिएगा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन का मतलब होता है कि अंदर में आप क्या लिख रहे हैं ये, और 2 मार्क्स का होता है रिपोर्ट राइटिंग जो लिखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मेट सेक्शन से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। तो मैं आज आपको सामने हम लोगों ने जो डिस्कस किए थे आपका टीचर्स डे के बारे में, तो ये सब हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी और आप लोगों को इस तरह से मेंशन करना है। क्वेश्चन आएगा क्या, तो समझिए। योर स्कूल हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन स्वच्छ भारत। रिसेंटली मतलब प्रेजेंट में, कुछ ही समय पहले जो हमारे स्कूल है उसमें स्वच्छ भारत मिशन जो है गांधी जी के ने चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से, वो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद वो रहा क्या, अभिषेक या क्लीननेस, ठीक है, अभियान या क्लीननेस वीक। प्रिपेयर ए रिपोर्ट सुइटेबल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। आपको बताना है कि आपके स्कूल में मैगजीन होंगे तो आप लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किए थे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सर, ये क्वेश्चन है आपके पेपर में और ये क्वेश्चन आपके सामने 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे और ये आपको लिखना भी है एकदम सिंपल सा वे में। क्या लिखना है? एकदम सिंपल सा वे में। तो आपको लिखने का तरीका आपको बहुत पहले मैंने बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम लोग लिख रहे स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। सबसे पहले आपको सारा का सारा तो कैपिटल पहला याद रखिएगा, आपको कैपिटल लेटर में आप लोगों को लिखना है। लिखा आप लोगों को स्वच्छ भारत अभियान, यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। इसके बाद मैंने आपको बताया था इस तरह से एरो देना है। इसके बाद आप किसके द्वारा लिख रहे हैं, आप कौन लिख रहा है यहाँ पे, तो आपको मेंशन करना ये बहुत जरूरी है। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ रिपोर्टेड बाय मिसाइल सर। क्या लिख रहे हैं? मिसाइल सर। जो भी आप लिखे, अगर आप एग्जाम में आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे नाम अपना नाम डालना है, ठीक है, मिसाइल सर। उसके बाद आप लोगों का रिपोर्टेड बाय मिसाइल सर, इसके बाद यहाँ पे एरो लगा देना है और आपका कॉपी मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये आपका कॉपी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से? यहाँ से। सबसे पहले आपको मेंशन करना होगा प्लेस। क्या मेंशन करना होगा? प्लेस। देन इसके बाद आप लोगों को मेंशन करना होगा डेट। इसके बाद आप लोगों का इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को जब डेट लिखना है तो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रांची से हूँ, ठीक है, तो मैं रांची लिख रहा हूँ, यहाँ पे रांची, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रांची। इसके बाद कौन सा डेट को, तो एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि 18 नवंबर, क्या होगी? 18 नवंबर। 18 नवंबर आपको लिखना है। पूरा डेट लिखेंगे तो और बेटर होगा, जैसे 18 नवंबर, लेकिन ये आपको देना बहुत जरूरी है। 18 नवंबर, उसके बाद मान लेते हैं 2023 को हुआ था। इसके बाद आपको यहाँ पे कोमा देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना स्टार्ट
करना है। यहाँ पे आप लोगों को जो भी चीज आप लिखेंगे इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस के बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, ना इसमें आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में इंडिकेट करना है, ना आपका फ्यूचर टेंस के बारे में, ना ज्यादा हौच पच कुछ करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा भाषा में लिखना है, एकदम सिंपल सा भाषा में, ताकि एग्जामिनर को देख के लगे कि स्टूडेंट जो है वो अपने लिए लिखा है, अपने तरफ से लिखा है। आप स्टडी करने के बाद जो वो देखेंगे इतना बेहतर तरीके से आप लिखें, फॉर्मेट भी आप लोगों का सही है, लिखने का डेट मेंशन जो किए हैं, प्लेस जो किए हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे जो आप पास्ट टेंस लिखे एकदम सिंपल, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ से आपका कॉपी, यहाँ पे मान के चलते ये आप लोगों का कॉपी है, आप लोग यहाँ पहले मेंशन करना है, दूसरा बाय रिपोर्टेड बाय मिसाइल सर, जो आपका नाम है, डेट पहले प्लेस फिर डेट, फिर आपको कैरेक्टर लिखना है, यहाँ पे शुरू करना है। अब कैरेक्टर में क्या लिखेंगे समझिए, एकदम सिंपल से भाषा में आप लोगों को लिखना है। क्या लिखना है? एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। सर सिंपल भाषा में अगर हमारे पास पूछा जाए तो सिंपल भाषा में हम लोग कैसे लिखेंगे समझिए। हम लोग लिख रहे किसके बारे में? लाउडली, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में समझिए। आवर स्कूल पार्टिसिपेट इन स्वच्छ भारत अभियान एंड सेलिब्रेटेड क्लीननेस वीक दैट स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2023 लिख देते हैं, मतलब 22 है तो 3 टू inculcate has basic idea of cleanliness among the student। हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के मिशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किए, इसलिए कि ताकि स्वच्छता रहे हमारे चारों ओर, हमारे वातावरण। याद रखिएगा स्टार्टेड, ये स्टार्ट हुआ था 2 हम लोग कब इसको स्टार्ट किए थे? 2 अक्टूबर 2023। उसके बाद टू इंक्लूडेड द बेसिक आइडिया, और इससे हम लोगों को बेसिक आइडिया क्लीननेस के बारे में हमको मिलता है अमॉन्ग द स्टूडेंट, और हम सभी का स्टूडेंट, हम सभी स्टूडेंट। इट वाज मोस्ट इनकरेजिंग एंड हेल्पिंग टू सी ऑलमोस्ट ईच स्टूडेंट गोइंग हिज बिट टू कीप द एरिया इन एंड अराउंड द स्कूल प्रेमिसेस क्लीन। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट है हम लोग सब मिलकर गए थे, इसके बाद हमारे स्कूल के आसपास हो या स्कूल में हो या घर के आसपास या कहीं भी हो, हम लोग क्लीन रखना चाहते हैं, एकदम स्वच्छ रखना चाहते हैं, स्वच्छता के साथ, ताकि इससे कोई बीमारी पैदा ना हो। एकदम सिंपल वे में लिखना है, ज़्यादा भी किसी भी लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है पहला। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पे समझिएगा क्लीननेस। इवन आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल अध्यापक जो है, हमारे प्रधान अध्यापक और हमारे शिक्षक गण, हमारे जो टीचर्स है, पार्टिसिपेट विथ ब्रूम, ब्रूम मतलब झाड़ू, ब्रूम मतलब झाड़ू इन देयर हैंड। हमारे प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किए थे, कहाँ? स्वच्छ भारत अभियान में, और उन्होंने अपने हाथों पर झाड़ू लेकर, और वो क्या किए थे? झाड़ू लेने के बाद अपने हाथों पे और वो सफाई करना शुरू किए थे, कहाँ पे? स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो। फॉर ए वीक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन वेयर हेल्ड अबाउट अवेयरनेस हैबिट एंड मेथड्स ऑफ क्लीननेस। और हम लोग चाहते हैं जिस तरह से हम लोगों का स्कूल के आसपास हो, सड़क के आसपास हो, तो हम लोग चाहते हैं क्लीन रखना। हम लोग ये भी होना चाहिए कि हम लोग घर के आसपास या घर को भी हम लोग को क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। आगे लिखा है द कंबाइंड एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट वाज अप्रिशिएटेड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है क्या? द संयुक्त मतलब संयुक्त, द कम्बिनेट एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अप्रिशिएटेड एंड अपलॉडेड इन फंक्शन इन द इवनिंग। और ये हम लोग किए थे शाम के समय। द चीफ गेस्ट वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रोग्राम। और जो भी चीफ गेस्ट आए थे, जो चीफ गेस्ट आए थे वो क्या किए थे कि वो जो हमारे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जो हम लोगों ने जो अभियान चलाए थे, इसको देखकर उन्होंने बहुत खुशी फील हुआ, उन्होंने पूरा इम्प्रेस्ड हो गए थे। वो क्या हो गए थे? जो चीफ गेस्ट आए थे वो पूरा का पूरा क्या हो गया था? बोलिए, इम्प्रेस्ड हो गया था, ठीक है। दिस प्रोग्राम एंड द
एफर्ट ऑफ द स्टूडेंट, और स्टूडेंट ने जो भी प्रयास किए थे, जो भी एफर्ट लगाए थे, जो भी मेहनत किए थे इस अभियान को चलाने में। कौन सा अभियान को चलाने में सर? स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को चलाने में जो भी एफर्ट लगाए थे, ये देखकर जो हमारे कौन था तो बताएंगे सर, प्रोग्राम में जो चीफ गेस्ट आए थे वो देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। क्या हो गया था? काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। तो आप लोगों को ना एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। आप लोगों को क्या करना है, आपको एग्जाम में अगर आ जाए इस तरह से क्वेश्चन तो याद रखिएगा, रिपोर्ट राइटिंग एकदम सिंपल भाषा में लिखना होगा। आप लोगों को क्या करना होगा? सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे मिल गई। उसके बाद आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया स्वच्छ भारत मिशन कैसे लिखना है, ये भी आप लोगों को ध्यान से रखना है। ठीक है, जब आप इस तरह से लिखेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जब इस तरह से लिखेंगे, फॉर्मेट भी सही लिखे हैं, उसके बाद इसके अंदर में जो कौन सा टेंस से लिखना चाहिए ये भी हम लोगों ने सही लिखे हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से लिख लेंगे मेरे लाल, तो याद रखिएगा 5 मार्क्स में कहीं नहीं कहीं अगर आप सही, आपका हैंड रिटन अगर सही होगी तो 5 में 5 आपको मिल जाएगा। अगर हैंड रिटन अगर उतना बेटर नहीं आपका तो 4 मार्क्स का वो 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको मिलेगी। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्वच्छ भारत मिशन। इसके बाद जो हम लोगों का अगला जो क्लासेस होगी वो होगा हम लोगों का एनुअल फंक्शन के बारे में। एनुअल स्पोर्ट डे जो हम लोगों का होती है, एनुअल स्पोर्ट डे के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, मिसाइल क्लासेस के ऐप को। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी। इस कोर्स को अगर आप कॉमर्स साइंस से ले तो आपको इस कोर्स को बाय करना है, अगर आप आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स को बाय करना है। ठीक है, तो इस कोर्स को जरूर आप लोग बाय करें, लेट ना करें। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है ताकि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम से पहले प्रिपेयर कर सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।